हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान है, साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं हमारे पाठ, हमारी कहानी दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा कहानी है हीरा और मोती की। कहानी है हीरा और मोती के अपने मालिक से लगाव की। कहानी है जानवरों के इंसानों के प्रति प्रेम की। कहानी है जानवर और इंसान के प्रति आत्मीय और स्नेह में रिश्ते की। तो आज की इस वर्कशीट में हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम दो बेलों की कथा है, दो बेलों की कथा है उसको हम जारी रखेंगे। और आज की दिनांक है 2 नवंबर 2020। झूरी जो मालिक है बेलों का, वो प्रातःकाल जब सोकर उठा तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। हैरान किस लिए रह जाता है? क्योंकि उसने देखा दोनों बेल चढ़नी पर खड़े हैं। अब चढ़नी क्या होती है? चढ़नी जहाँ पर बेलों को चारा डाला जाता है। ओके, तो उसने देखा कि दोनों बेल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है। ग्राव क्या होता है? जिस रस्सी से बेलों को बांधा जाता है। तो वो क्योंकि वहाँ पे उस रस्सी को तोड़ कर आए थे, तो आधा उनके गले में लटक रहा था। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह इसलिए क्योंकि उनको वहाँ पर भेज दिया गया था, और स्नेह अपने मालिक के प्रति जो प्यार था, प्रेम था। झूरी बेलों को देख करके स्नेह से गदगद हो गया। गदगद हो जाना यानी बेहद खुश हो गया जब झूरी ने बेलों को देखा, क्योंकि उसने भेज तो दिया था लेकिन उसका मन कहीं न कहीं बेलों में अटका हुआ था। और जब उनको देखा तो बहुत खुश होता है। दौड़कर वह उन्हें गले लगा लेता है। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब वो बेल हैं वो भी उसी मनोहर भाव के साथ उसे गले लगाते हैं। तब तक गांव के, घर के जो लड़के थे या घर के जितने भी सदस्य थे वो भी वहाँ पर जमा हो चुके थे और तालियां बजा बजा करके उनका स्वागत करने लगे। जब उन्होंने देखा कि बेल इस तरीके से इतनी दूर से अकेले दौड़ के आ गए हैं, तो उनको लगा कि ये एक अद्भुत दृश्य है। ये अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि एक जानवर कैसे अपने मालिक से प्रेम कर सकते हैं। एक जानवर किस तरीके से मालिक के प्रति अपना भाव रख सकते हैं। तो ये एक अद्भुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो वहाँ पर बाल सभा मतलब जो बच्चे आए हुए थे, उन्होंने निश्चय किया कि ये दोनों जो पशुवीर थे उनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी उनको स्वागत करना चाहिए। यानी बच्चे जो थे वो भी खुश हुए इस प्रेम को देख करके, इस स्नेह को देख करके, इस लगाव को देख करके। तो जो बच्चे थे उनमें से कोई अपने घर से रोटियां लेकर के आया, तो कोई गुड़ लेकर के आया, कोई चोकर लेकर के आया, तो कोई भूसा लेकर के आया। सब बेलों को कुछ न कुछ देना चाहते थे, उनका स्वागत करना चाहते थे। तो ये था गद्यांश, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो हीरा और मोती है, झूरी की बेल है, वो वापस लौट आते हैं, क्योंकि वो मालिक के बिना नहीं रह सकते थे, अपनेपन या स्नेह के बिना। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश है वो दो बेलों की कथा पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न दिया गया कि प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। प्रातःकाल उठने के बाद झूरी दोनों बेलों हीरा और मोती को अपने घर चढ़नी पर खड़े देखा। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि बेलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निर्णय किसने लिया। तो बच्चों ने बेलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निर्णय लेते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तो किसकी आंखों में झलक रहा था? बेलों की आंखों में। तो दोनों बेलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। पांचवा प्रश्न दिया गया तालियां बजाकर कौन बेलों का स्वागत करने लगे और क्यों। गांव के लड़के तालियां बजाकर बेलों का स्वागत करने लगे, क्योंकि बेलों ने अपने मालिक से, बेलों का अपने मालिक से जो प्रेम का दृश्य था वो बड़ा ही मनोहर था, इसलिए गांव के लड़के वो तालियां बजा करके बेलों का स्वागत करने लगे। तो ये थी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने दो बेलों की कथा
को कंटिन्यू रखा। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।